मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग इससे पहले वाले जो क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, इसकी कई ऐसे क्लासिफिकेशन बच गए थे, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन जो बचा था जिसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स देखा जाए, और कंज्यूमर गुड्स को ही हम लोग कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं। आज हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में देखेंगे कि कुछ ऐसे क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे आमतौर पे देखा जाए तो हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके से गुड्स हम लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन उस गुड्स की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है इकोनॉमिक्स में। जैसे सपोज दैट अगर हम लोग कुछ कार ख़रीदते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ टीवी ख़रीदते हैं, रेडियो ख़रीदते हैं, तो इस तरह के गुड्स जिसकी वैल्यू हाई, रिलेटिवली वैल्यू हाई होती है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा समय तक ये चल सकती है। तो इस तरह की कई ऐसी कैटेगरी भी बनाई गई है। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जैसे कि हम लोग एक दिन में ही उसको ख़त्म कर देते हैं, जैसे मिल्क है, फ्रूट्स है, वो एक दिन में ही हम लोग उसका यूज़ कर लेते हैं, और ये इसकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत लो होती है। और कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिसकी कैटेगरी में हम देख सकते हैं लो कॉस्टिंग के बिहाफ पे भी होते हैं, और कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि विद इन 1 ईयर्स के बीच पाया जाता है, जो हाई कॉस्टिंग नहीं मानी जाती है। तो इसके कई अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं जिसको हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे। पहला क्लासिफिकेशन कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स में पहला आता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है कि ऐसा गुड्स जिसको हम लोग बहुत लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है, कह सकते हैं उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा भी होगी और लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें दिखाया गया है विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेवरल ईयर्स एंड फॉर द रिलेटिवली द हाई वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे टीवी, कार, रेडियो, ये सब क्या है कि एक बार हमने ख़रीद लिया तो 10 साल, 20 साल, 5 साल के लिए छुट्टी हो जाता है, मतलब उसके बाद हमें इसके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी रिलेटिवली हाई वैल्यूज़ देखने को मिलती है। फिर हमारे पास जो सेकेंड होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये जस्ट ड्यूरेबल गुड्स के अंतर्गत आता है, ये भी सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। इसमें कहा गया है कि 1 ईयर्स के आसपास का इसके पीरियड होता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता है, विद इन 1 ईयर्स की कंसिडरेशंस में रखते हैं। जैसे कि ये क्लॉथ, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स, ये इनकी जो टाइम पीरियड बाउंड्स बनाए गए हैं कि 1 साल के अंदर जो भी गुड्स हम लोग यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं उसको हम लोग सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। इसको देखा जाए दीज आर द नॉट हाई वैल्यू, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है इन कंपैरिजन टू ड्यूरेबल गुड्स। अब दूसरा हम लोग देखते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स में कौन कौन से आते हैं। जैसे मिल्क है, गैस है, आप कह सकते हो कि इंक है, इसको हम लोग नॉन ड्यूरेबल में, ये होते तो बहुत सस्ते में भी होते हैं, इनकी कॉस्टिंग वैल्यू बहुत सस्ती होती है, और विच कैन बी यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ द कंजप्शंस। एक बार आप इसको यूज़ कर लिए, उसके बाद आपको दोबारा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शंस के बिहाफ पे। ये रिलेटिवली लो वैल्यूज़ मानी जाती है इन कंपैरिजन टू ड्यूरेबल गुड्स में। फिर इसके बाद हमारा आता है नॉन मटेरियल्स गुड्स, इसी को भी हम लोग सर्विस गुड्स भी कहा जाता है, जो मटेरियल फॉर्म में नहीं होता है, ना रॉ मटेरियल्स फॉर्म में होता है, ना फिक्स गुड्स के फॉर्म में होता है, इसको हम लोग सर्विस के फॉर्म में कहते हैं। जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, ये लोग क्या है, सर्विसेज देते हैं। तो इस तरह के गुड्स को, जिसको हम लोग नॉन मटेरियल गुड्स में रखा जाता है, जो कि सर्विस सेक्टर्स में रखा जाता है। इसकी जो रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ये इसका भी टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन मटेरियल गुड्स की कंसिडरेशंस में रखा गया है। इसके कुछ आपको असाइनमेंट्स भी दिए गए हैं, आप उस असाइनमेंट्स को डिटेल से देखिएगा, और इस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बता सकते हैं। थैंक यू।